बच्चों, मैं आपको आपके 14th लेसन वाटर पढ़ा रही हूँ, यानी जल। इससे पहले मैंने आपको वाटर साइकिल के बारे में बताया। अब मैं आपको वाटर साइकिल का चित्र, वाटर साइकिल का फिगर दिखाऊंगी, जो आपको नोटबुक में एक्टिविटी के रूप में बनाने हैं। बच्चों, क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद में नया पेज खोलिए, ऊपर में लिखिए एक्टिविटी, ठीक है, और हेडिंग डालिए वाटर साइकिल। ये देखिए, ये चित्र जो है वाटर साइकिल का है, ठीक है बच्चों। ये वाटर साइकिल का चित्र है। सी दिस इज वाटर साइकिल, ठीक है, ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में क्या हो रहा है देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ पौधों से, ठीक है, पेड़ पौधों से, नदी से, तालाब से, समुद्र में से, हर जगह में से जल जो है वाष्प बन के, धूप के समय सूरज की गर्मी से वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके क्या बनता है, बहुत सारा बादल बन जाता है ना। बादल बनने के बाद, बादल जब ठंडा होता है तो क्या होता है, देखिए बादल ठंडा होने के बाद फिर से बारिश के रूप में जल वापस कहाँ आ जाता, फिर से नदी, तालाब, कुआं में आ जाता है, समुद्र में आ जाता है। तो ये है बच्चों वाटर साइकिल। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, अगला टॉपिक है व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है बच्चों, क्या होगा अगर बहुत समय तक बारिश नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्या होगा अगर बहुत समय तक बारिश नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए कि मान लीजिए 1 साल 2 साल बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा। यस बच्चों, अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, ड्रॉट होगा, सूखा होगा। ठीक है, ड्रॉट, सूखा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सी दिस इज ड्रॉट्स। ड्रॉट्स यानी सूखा। बहुत साल तक, बहुत महीना तक बारिश नहीं होगा तो धरती पे क्या होगा, ज़मीन पे क्या होगा, सूखा पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही बच्चों ये टॉपिक और एक टॉपिक है व्हाट हैपन्स इफ़ इट रेन्स हेवीली। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टॉपिक है आपका क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा बारिश गिरेगा। बहुत ज़्यादा बारिश गिरेगा तो क्या होगा, हमने इससे पहले देखा बहुत ज़्यादा सूखा होगा। बारिश नहीं गिरेगा तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश गिरेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये चित्र में दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, हैवी फ्लड्स। हैवी रेन होगा तो क्या होगा, फ्लड्स होगा। यस बच्चों, बाढ़ आएगी। आप न्यूज़ में सुनते होंगे, मेनलैंड में हर जगह पे देखिए बारिश के समय, हर जगह पे देखिए, बॉम्बे में देखिए, उड़ीसा में देखिए, दिल्ली पे देखिए, सड़कों पे पानी आ जाती है। उड़ीसा पे देखिए हर साल जो है बाढ़ आती है, नदी तालाब डैम भर जाती है, गांव डूब जाती है ना। तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। और बहुत समय तक बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा, सूखा आएगा। ठीक है बच्चों, हमारा इस चैप्टर में लास्ट आपका टॉपिक है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम जल को जल का बचाव कैसे करेंगे, जल का संरक्षण कैसे करेंगे। बच्चों आपको पता है धूप के समय जल कम आता है। आप यहाँ पे अंडमान में आपने उतना फेस नहीं किया, मेले में बहुत ज़्यादा जब सूखा पड़ता है, जल नहीं होता है तो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मेनलैंड में बहुत तकलीफ जीवन जी रहे हैं। हम लोग साफ़ सुथरा पानी पीते हैं, वहाँ पे साफ़ सुथरा पानी भी नहीं मिलता है गांव में, क्योंकि कभी कभी बहुत अधिक सूखा पड़ता है तो जल की एकदम कमी हो जाती है, अकाल पड़ती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें जल बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल बहुत बहुमूल्य है और पृथ्वी में उपयोग करने योग्य जल बहुत ही कम बचा हुआ है, इसीलिए हमें जल को बचाना है बच्चों। तो जल को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। बारिश के, इसको कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के वर्षा जल को बचाना। क्या होगा, बारिश होता है, वो जल कहाँ जाता है, बारिश के समय पानी हमारे छत के ऊपर से आके नदी तालाब में गंदगी में चला जाता है, लास्ट में समुद्र में चला जाता है। क्या हम उसे उपयोग कर सकते हैं, नहीं। इसीलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हमें वर्षा जल को बचाना है। अगर आपका घर पे मान लीजिए छत है ना, घर पे जो छत है, छत के चारों तरफ जो है आप डोंगा बना सकते हो, जिससे बारिश का जल को इकट्ठा करके ड्रम में रख सकते हो, टैंक में रख सकते हो, सिंटेक्स में जमा कर सकते हो। जब पानी का कमी होगा तब उसे यूज़ कर सकते हो, उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए ये भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक चित्र है।
दिस इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिसका घर ऐसा है, जिसके घर पे ऊपर स्लैब है, वो क्या कर सकते हैं, स्लैब को ऊपर थोड़ा सा ऊंचा बना के चारों तरफ से दीवार मार के वर्षा जल को स्लैब में इकट्ठा करेगा। फिर यहाँ से देखिए पाइप आता है और वो स्लैब के ऊपर जो पानी जमा हुआ वो इस पाइप के थ्रू से इस यहाँ पे आएगा, इस नल में। यहाँ से फिर ज़मीन से होके फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे कुआं में आके जमा हो जाएगा और ये कुआं से आप मोटर फिट करके आप ये जल को अपने घर पे यूज़ कर सकते हो। इसलिए बच्चों, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाटर कंजर्वेशन, जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर पे पानी वेस्ट मत कीजिए। पाइप को अच्छी तरह से बंद करके रखिए ताकि बूंद बूंद पानी भी वेस्ट ना होने पाए। अगर आपका घर में जल जो है लीक हो रहा है, नल लीक हो रहा है, उसको रिपेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू प्रैक्टिस जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर, यानी पानी को सूझबूझ के साथ उपयोग कीजिए, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि जल है तो जीवन है और हमें इसी जल को आने वाले भविष्य के लिए भी बचा के रखना है। और इसी के साथ बच्चों, हमारा ये पाठ, ये जल का पाठ, वाटर लेसन जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।